आज है अंडमान में मेरा तीसरा और आखिरी दिन और मैं हो चुका हूँ रेडी अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। फिर बारिश बंद होते ही ऑटो वाले अन्ना की होंडा में बैठकर मैं पहुँच गया जंगली घाट। वैसे तो अंडमान आइलैंड्स पर 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें सिर्फ 38 पर ही लोग रहते हैं और आज मैं सिर्फ 2 आइलैंड्स पर विजिट करने वाला हूँ। तो गैस सुबह के बज गए हैं 10 और मैं निकल पड़ा हूँ इस टाइम रॉस आइलैंड और नॉर्वे आइलैंड की तरफ। और मौसम आज बहुत क्लियर है, यहाँ की बारिश का पता नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है। एक ज़माने में 83 ईयर्स तक रॉस आइलैंड अंडमान की कैपिटल रहा था, जहाँ एक तरफ काला पानी जेल का नरक बनाया गया, वहीं पोर्ट ब्लेयर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड था जिसे ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक स्वर्ग बनाया था। वैसे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसे देखने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने बस, ट्रेन, कार, प्लेन सब में सफ़र किया है, लेकिन कभी फेरी में आज मेरा पहली बार है। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद तो मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। और लगभग 45 मिनट्स का सफ़र करने के बाद मैं पहुंच गया रॉस आइलैंड, जिसे अभी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। डैनियल रॉस के नाम पे इस जगह का नाम रॉस आइलैंड पड़ा। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने डेवलपमेंट में काम किया था और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई थी जिसके आज हम बस अवशेष ही देख सकते हैं। काला पानी जेल को यहाँ से ऑपरेट करते थे, सारी गवर्नमेंट ऑफिस उन्होंने यहाँ पे अपनी सेटल कर रखी थी। उस ज़माने में अंडमान के आइलैंड्स में कोई ना कोई बीमारी फैल ही जाती थी, तब उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिला जो फुली आइसोलेटेड था और जहाँ पीने का पानी मौजूद था, क्योंकि अंग्रेज़ों को यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ों से डर लगता था, एक है मच्छर और दूसरा यहाँ के पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिसके लिए उन्होंने स्टीम बॉयलर 1740 में इंग्लैंड से मंगवाया, क्योंकि सी वाटर को स्टीम वाटर में फ़िल्टर करके साफ़ पानी बनाया जा सके। इस आइलैंड की एक खूबी है कि यहाँ पे साफ़ पानी मौजूद था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ वहाँ से इधर आए। और इस वाटर प्लांट में नीचे आग जलती थी, पानी गर्म हो जाता था तो वो फ़िल्टर होके भाप बन के पाइप से सीधा उनके पास चला जाता था। ये अंग्रेज़ों का स्विमिंग पूल जो रॉस आइलैंड में है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। मैंने यहाँ पे देखे बहुत सारे हिरन यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, बस उनके पीछे भी एक कहानी है। जब यहाँ पे अंग्रेज़ बोर हो जाया करते थे तो उन्हें शिकार करने का मन करता था, तो शिकार के लिए उन्होंने मेन लैंड से बहुत सारे हिरन ला के यहाँ पे रख दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, 1942 में वो ये आइलैंड छोड़ के चले गए थे राजनीतिक तंगी के कारण, जिसकी वजह से ये जो हिरन है यहाँ पे इतने सारे जो आप देख रहे हो, और इतने सारे मोर भी हैं यहाँ पे, तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये फिर इनकी आबादी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और आजकल ये इतने फ्रेंडली हो गए ना कि ये खुले में रहते हैं और किसी को कुछ नहीं करते। भूकंप से ये बिल्डिंग पूरी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन ये जो पेड़ के जड़ें हैं, ये रूट्स ने इसको सपोर्ट दे रखा है, आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। फिर चलते चलते मैंने देखा एक स्टोर, एक बेकरी, एक पावर हाउस, और जिसे मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था वो जगह ये रही। ये गाइस सबसे इम्पोर्टेंट जगह, ये इनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए ये जगह क्लब का काम करती थी। आप जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, इस एरिया में जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, इस एरिया में अंग्रेज़ जो है कैदियों को मारते थे, पीटते थे, बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारते पीटते थे। यहाँ पे बांध के उन्हें बहुत मारा जाता था। और इस जगह ये था उनका पब, क्लब जो भी है, और यहाँ पे बैठ के वो फुल एंजॉय करते थे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानना समझना, तो ये जगह उसके लिए तो बहुत परफेक्ट है। बोर्ड लगा हुआ है कि ऊपर से नारियल गिर सकते हैं, सावधान रहो। और सच में नारियल के पेड़ बहुत ऊंचा है, गिरा तो नुकसान हो जाएगा भाई। ये जो चर्च है ये इतनी अच्छी क्वालिटी से बनाया गया था कि ये 100 साल से भी ज़्यादा आज तक यहाँ पे खड़ा है और इसे कभी कोई ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मैं अभी इस गिरजाघर में जा रहा हूँ जो चर्च है। इस जगह को ना भूतिया आइलैंड भी कहा जाता है, गोस्ट आइलैंड इस जगह को बोला जाता है। जब 1942 में अंग्रेज़ यहाँ से अपना राजनीतिक कारोबार सब छोड़ कर यहाँ से चले गए थे, उसके बाद 1942 में ही जापानियों ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, अंग्रेज़ के जो मेन अधिकारी हुआ करते थे, मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनके लिए ये बंगला यहाँ पे था, बहुत आलीशान बंगला था। लेकिन जापानियों ने जब यहाँ पे बम गिराया था तो उसके बाद यहाँ पे जो बंगला आप देखा, जो मैंने आपको भी दिखाया, वो बंगला यहाँ पे बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अभी जो दिख रहा है आपको बस वही है, ये नहीं यहाँ पे कुछ है बस। हाँ एक, हाँ फ्लोरिंग यहाँ पे आज भी वैसी की वैसी है। ये देख सकते हो फ्लोरिंग में कैसे नट बोल्ट लगे हुए थे ताकि ये फ्लोर को मजबूत कर सके भूकंप वगैरह से।
एक ज़माने में ईस्ट ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाने वाला रॉस आइलैंड आज खंडरों के कंगाल में बदल चुका है, जो अपने गुजरे वक्त की कहानी बेताबी से बयां करना चाहता है, लेकिन इसकी कहानी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता। रॉस आइलैंड में इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस आ गया अपनी फेरी पर। फिर थोड़ी देर बाद ही फेरी वाले भैया हमें ले गए नॉर्थ बे आइलैंड। मैं उस टाइम नॉर्थ बे आइलैंड पे, और नॉर्थ बे आइलैंड पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे बस एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे यार कोई एक्टिविटी नहीं करनी। मुझे बस थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा चिल करना है। तो ये जगह मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। वैसे मेरे लिए यहाँ पे करने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला यहाँ से लगभग 250 मीटर दूर एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस है, जहाँ से ये पूरा आइलैंड का व्यू एकदम क्लियर दिखता है। तो मैं निकल पड़ा आइलैंड का व्यू देखने के लिए। 200-300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि लाइट हाउस बहुत ज़्यादा ऊंचा था। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि मुझे ऊपर जाके ऊपर का व्यू देखना था। फिर इतनी मेहनत करने के बाद मैं फाइनली ऊपर पहुंच ही गया, और मैंने देखा अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत व्यू। जस्ट लुक एट दैट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।